बच्चों, आप सभी का स्वागत है आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न, जिसमें कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब किस रूप में? गुणनफल के रूप में, गुणनखंडों के रूप में। तो जैसे हमारे पास पहली संख्या है 140। अब कोई संख्या है 140, तो इसको हम गुणनफल के रूप में लिखना है कि जैसे 140 का होता है 2, 2, 5 और 7। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, क्या 2 दूनी 4, 5 20 और 20 सते 200, कितना 20 सते 140। ठीक है, अब इस रूप में हमें इसको व्यक्त करना है। कैसे? कि 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब इस रूप में हमें इसको व्यक्त करना है। तो इस रूप में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 140 है, इसके बेसिकली क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले तो आपको यहाँ पे विभाजन के पता होने चाहिए कि जिस संख्या का अंत में 0 या 2 होता है या 0 या 5 होता है, तो जिसके अंत का इकाई अंक या तो सम हो वह 2 से विभाजित होगा, या विषम हो तो विषम संख्या से। और जहाँ पे 0 हो या तो 10 से जाएगा, या 2 से जाएगा, या 5 से जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 से देते हैं, 2 सते 14 और 0 को 0। अब यहाँ पे भी 7 है, 0 है, लेकिन आपको पता होगा कि 35 दूना कितना होता है? 70। 2 तिया 6, 1 बचा 35 हो गया। अब ये 35 कैसे हुआ? 2 तिया 6, 1 बच गया शेष, 10 हो गया और 2 पंजे 10। और वैसे ही यहाँ पे 5 है, तो 5 सते 35 आपको पता है, और 7 एकम 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 दूनी 4, पंजे 20 सते 140। ठीक है, इस प्रकार हम कर सकते हैं। जहाँ पे कोई डाउट रहता है तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि कोई डाउट होने पर आप मुझे पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न हो गया, पहला है। अब दूसरा है 156। तो मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी संख्या हो, इसका इकाई अंक वंश हो, जो वो सम हो, इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो। इवन नंबर होने पर इवन नंबर से जाएगा, ऑड नंबर होने पर ऑड नंबर से जाएगा। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हैं कि इवन नंबर ही है, तो यहाँ पे हम 2 से इसको बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। 2 सते 14, 1 बच गया, क्योंकि 14 15 में से 14 जाता है तो 1 बचता है, और ये हो जाएगा 16, और 2 8 16। इसको बोलते हैं भाग की सामान्य विधि। अब 2 है, फिर 8 है, सम संख्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर होने पर क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। बेसिकली कुछ नहीं सोचेंगे, बस 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 तिया 6 और 2 9 18। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हमारे पास क्या है? 1 3 5 7। ठीक है, 9, जो 2 से डिवाइड ना हो। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। और तीसरा है यहाँ पे 13 है, तो 13 तो 13 की टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 156 के कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 13 12, और 12 गुणा 13 कितना होता है? 12 गुणा 13 कितना हो गया? 13 दूनी 26, और 13 एकम 13 और 2 15, तो 156 हो गया, है ना। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा। अब यहाँ पे हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमें कैसे करना है? तीसरा है, यहाँ पे मैं इसमें शॉर्टकट चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपको क्या आना चाहिए? डिवाइड आना चाहिए, बाकी आप बेसिकली कर सकते हो। अब जैसे हमारे पास है 7429 है, तो 7429 है, तो इसको हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो इसका गुणनखंड करने के लिए बेसिकली आपको क्या होना चाहिए? आपको यह पता चलना चाहिए कि अंत का इवन नंबर है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पे इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, तो ऑड नंबर होने पर हम ऑड नंबर से जाते हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 17 से जाएगा। ठीक है, क्योंकि उससे पहले की कोई भी डिजिट ऐसी इवन ऑड नंबर नहीं है जो कि इसको 7429 को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे हम 17 से देते हैं, तो 17 चौको 68 हो जाता है, और फिर 68 के बाद कितना? 6 हो गया और 62 हो गया, 17 तिया 51 हो गया। ठीक है, 51 हो गया, तो 62 और 51, 162 में से 51 जाता है तो कितना बचता है? 11 बचता है, तो ये 119 होता है। और 17 17 17 100 कितना होता है?
119। अब यहाँ पे भी देख सकते हो हमें ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो हम ऑड नंबर ही देते हैं। तो ऑड नंबर लास्ट का क्या हो जाता है, इसमें 19 का डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, तो 19 का हो जाएगा तो 19 दूना 38 हो जाएगा, और 38 और 5 43 होता है, और 5 और 7 57, तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57। और यहाँ पे है 23 जो कि अभाज्य है। अभाज्य का मतलब वह संख्या है जो स्वयं से या किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। मतलब अभाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, आपने सुना है, आपने 9th में पढ़ा होगा। बट यहाँ पे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती है जिनमें कि क्या करते हैं, जिसमें स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, बाकी किसी से नहीं हो विभाजित। मतलब विभाजित मतलब पूरा डिवाइड ना हो। अगर हम किसी संख्या को 2 को अगर 4 से भाग देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब हम 2 का भाग 4 में देते हैं तो 2 दूनी 4 होता है। ये हो गया हमारा क्या, भाज्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। लेकिन अगर हम 2 का भाग 3 में देते हैं तो 2 का भाग 3 में नहीं जाता है, 2 कम 2 और शेष कितना बचता है, रिमाइंडर 1 बच जाता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यह संख्या जो है 3 वो अभाज्य हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे भाज्य और अभाज्य का क्या है कि भाज्य संख्याएं क्या होंगी, जो स्वयं से विभाजित होंगी, 3 कम 3, और 1 से विभाजित होंगी, 1 या 3। बाकी यहाँ पे आपको बेसिकली पता होगा कि 3 किसी भी अन्य टेबल में नहीं आता, 3 और 1 ही, ठीक है। और सम संख्याएं क्या हो गई, जैसे 4 हो गया तो 4 तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, और 4 1 से विभाजित हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 4 जा 4, और 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यह क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे, और वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे 23 भी एक ऐसी संख्या है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 23 है जो 23 से डिवाइड होगा, या तो 23 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। 123 जा 123, और 23 1 जा 23, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि 23 को डिवाइड कर दे, ठीक है ना। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं शॉर्ट में नहीं चल रहा हूँ। मतलब आपको यहाँ पे, क्योंकि आपको बेसिक सा, मतलब आपका बेसिक पहले क्लियर होना चाहिए, बाकी उसी के बाद आप इनको कर सकते हो। आसान है, ऐसा नहीं है, ज़्यादा भी टफ नहीं है। और जैसे हमारे पास है, हमारे पास जैसे कोई संख्या है कितनी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई भी संख्या है कि वो डिवाइड होने पर किसी भी प्रकार से क्या हो सकती है, कट सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि 5005 है, इवन नंबर है और ऑड नंबर है, तो ये आसानी से हमारे पास क्या हो जाएंगे, कट सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर आपके पास इवन है या ऑड है, तो उसका बेसिकली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो वहाँ पे आपको इवन और ऑड का पता हो कि इकाई अंक इवन है, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, तो उसका आप आसानी से कर सकते हो। तो सम संख्या होने पर 2 से विभाजित कर सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर विषम होती है तो वहाँ पे आपको विषम संख्याओं का ही प्रयोग करना पड़ेगा, कि विषम से ही आपको क्या करना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब अभाज्य गुणनखंड, वो भी गुणनफल के रूप में, किसी चीज़ गुणनफल के रूप में व्यक्त करना कोई कठिन नहीं है, कठिन प्रश्न नहीं है। इसमें आप आसानी से, आपको मात्र क्या होना चाहिए, पहाड़े याद होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से विभाजन करना आना चाहिए। विभाजित कैसे करते हैं, भाग कैसे दिया जाता है, वो चीज़ें आनी चाहिए। बाकी आप यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लिकेशन, गुणा में भी ध्यान देना, और डिवाइड में तो आवश्यक ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, और मिलता हूँ आपको अगले प्रश्न में। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कहीं पे समझ में ना आया हो तो कृपया कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, तो जहाँ पर कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी जो क्या है डाउट्स हैं, उनको क्लियर कर सकूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लास्ट प्रश्न रह गया हमारे पास है, हमारे पास सारी संख्या हो गई, 4 प्रश्न हो गए, ये है चौथा। अब हमारे पास है 5वां, ठीक है। तो 5वां हमारे पास 5005। ये प्रश्न आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे मात्र अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 5005 है,
तो लास्ट में इसका मैं बता दूंगा कि आपको किस प्रकार किया मैंने 5005 को लिया।